नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजे जयपुर। 27 सितंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। साहब बोले अब्दुल्ला और नेहरू 40,000 हत्याओं के जिम्मेदार। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अब्दुल्ला और नेहरू की है जो जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। उस समय फारूक अब्दुल्ला कहाँ थे? वह गर्मियों में लंदन में छुट्टियां मना रहे थे और महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। कोई पार्टी नहीं, सिर्फ भाजपा ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है। देश की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन फिर जिंदा हुआ। कंगना रनौत के बयानों से नाराजगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा किसानों के जो 3 कृषि कानून रोक दिए गए वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की स्मृति में ब्रेक न लगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसान आंदोलन का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना से किनारा करते हुए कहा था कि ये कंगना की व्यक्तिगत राय है। उनका बयान पार्टी की सोच नहीं है, लेकिन इससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि कंगना का फिजूल बातें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। किसानों को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये भाजपा किसानों को जितना प्रताड़ित करेंगे उतना बुरा परिणाम इन्हें हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो हाई कोर्ट बोला इमरजेंसी में काट छांट करें तभी रिलीज की परमिशन। कंगना का आरोप था सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर गुरुवार 26 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि रिलीज की मंजूरी तभी मिलेगी जब मेकर्स फिल्म में सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए कट लगाएंगे। सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने कोर्ट में कहा कि इमरजेंसी के मेकर्स ने अब तक कट्स नहीं लगाए हैं। वहीं मेकर्स ने कोर्ट में कहा कि उन्हें कट्स लगाने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने मामला 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। सरकारी अस्पताल में थी ड्यूटी, क्लिनिक पर मिले डॉक्टर। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी एक्शन मोड में है। टीना डाबी ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे 3 टीमें बनाकर सरकारी डॉक्टरों के क्लिनिक में छापेमारी की। सरकारी अस्पताल के ड्यूटी टाइम में कई डॉक्टर उपस्थित लगाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर मरीज देख रहे थे। कलेक्टर और उनकी टीम ने 2 डॉक्टरों को मौके पर ही पकड़ लिया। यही नहीं, जिला अस्पताल के अटेंडेंस उपस्थिति रजिस्टर को भी जब्त कर लिया है। कलेक्टर ने PMO को कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही कलेक्टर ने सभी डॉक्टरों से अपील की है कि अपनी ड्यूटी सही से करें, हॉस्पिटल के समय में इधर उधर नहीं हो। अगली खबर की हम बात करें तो डोटासरा बोले गुजरात से डम्मी मुख्यमंत्री मॉडल लाई भाजपा। कहा किरोड़ी का अपमान हो रहा। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने CM भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि आज अनुभवहीन लोग पर्ची से मंत्री मुख्यमंत्री बन गए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य प्रदेश का और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे के लिए न तो हाँ कर रहे हैं और न ही ना कर रहे हैं। मीणा 5 बार दिल्ली जाकर मोदी जी और अमित शाह से भी मिल आए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। डोटासरा सिक्कर कोर्ट में अपने सीनियर वकीलों से मिलने के लिए आए हुए थे। वे यहाँ वकीलों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दिखाई दिए। अगली खबर की हम बात करें तो शेखावत बोले संजीवनी निवेशकों को मिले उनका पैसा। पूर्व CM की राजनीति उजागर हुई। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इशारों में पूर्व CM अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार और शासन का दुरुपयोग किया है। अपने प्रतिद्वंदी को फंसाना उनकी पुरानी परिपाटी है। उनकी राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। अगली खबर की हम बात करें तो खाचरी आवाज बोले लोकेश शर्मा डरपोक, गहलोत के OSD बनकर मलाई खाई। कहा बार बार बयान बदलने पर जाएंगे जेल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता
प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा और बीजेपी पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा, लोकेश शर्मा फालतू की बातें कर रहे हैं। ऐसे डरपोक लोग जो कल तक मलाई खा रहे थे, अशोक गहलोत को ओएसडी बनकर काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को कांग्रेस बीजेपी के सब नेता समझ गए हैं। लोकेश शर्मा खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। जो खुद के 4 बार बयान बदल ले उस पर कौन भरोसा करे। ऐसे लोगों से अशोक गहलोत को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दरअसल पूर्व सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को दिए स्टेटमेंट में कहा था कि गहलोत एमएलए के फ़ोन टैपिंग करवाकर सुनते थे। राजनीतिक संकट के वक्त फ़ोन टैपिंग के मामले में अब गहलोत ही बताएंगे, उनसे पूछताछ हो। अगली खबर की हम बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग। केंद्र राज्य कर्मचारी संघ ने निकाली रैली। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से एनपीएस की जगह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के बजाय पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जिले भर से हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम एडीएम शिवचरण मीणा को ज्ञापन सौंपा। घटना जालौर जिले की है। अगली खबर की हम बात करें तो संजीवनी घोटाले में गजेंद्र शेखावत को हाईकोर्ट की क्लीन चिट। एएसजी ने रिपोर्ट में कहा, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता एएसजी की ओर से दी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एएसजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का कोई इरादा रखती है। दोस्तों, ऐसे आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।